जैसी करनी वैसी भरनी, बात 100% सत्य है बोस। मतलब ये बात बनता है कि हमारी पृथ्वी लगभग गोल है और जिस प्रकार से रिस्पांस दीजिएगा प्रकृति उसी प्रकार से रिस्पांस देता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये रियल लाइफ में भी लागू होता है। आज हम देखेंगे घातांक एवं करनी का घातांक का कॉन्सेप्ट पूरी बारीकी ढंग से हम बता दिए। देखेंगे बोस क्या करनी के बारे में, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कर्मा जो हमारे रियल लाइफ में आता है, और करनी देखेंगे मैथ का चैप्टर के अकॉर्डिंग। बात बनता है बोस, देखा जाए ध्यान से अच्छी तरीके से। करनी में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पहले आप बारीकी ढंग से करनी को समझिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, ये बात 100% सही है। आप जानते हैं क्या ना, ध्यान से देखिएगा कि करनी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त सर्स बोलते हैं, ये बात आता है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। ये आप जानते होंगे करनी को। बात यह आता है कि करनी कहते हैं किसको, जो जब किसी संख्या का अगर कोई रूट निकाला जाता है तो उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है मेरे दोस्त, करनी कहलाता है। जैसे एग्जांपल में अगर कोई आपसे ये कह दे, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल में अगर हम देखें तो कह सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं कि √2 कॉमा मेरे दोस्त रूट हम 23 भी कह सकते हैं, रूट मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना 27। बात ये आता है, ये आपके करने के अंतर्गत आ जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का पावर बटा में हो मेरे दोस्त, वह करने के अंतर्गत आता है। आपको कहीं कहीं एग्जांपल में ये भी लिख देगा बोस क्या, कि x के पावर मेरे दोस्त 1 बटे मेरे दोस्त 2, ये बात बनता है, ये आपका करनी आ जाएगा। तो करनी का 100% डिफिनेशन पता हो गया होगा कि जब किसी संख्या का वर्गमूल या रूट या मूल मान आसानी से नहीं ज्ञात करते हैं या पूरा पूरा नहीं ज्ञात होता है, उसी को मेरे दोस्त सर्स कहते हैं, यानी कि करनी कहते हैं। ये बात आता है। अब हम देखेंगे इसके रूल के बारे में, इसके हम कह सकते हैं कि नियम के बारे में बारीकी ढंग से। तो देखा जाए आगे, हम जो पीछे जो देख रहे थे ये घातांक एवं करने का, ऊपर से हेडिंग मिटा दिया जाए। हम ऊपर में हेडिंग डालेंगे मोर बोस क्या, हम लोग ऊपर में हेडिंग डालेंगे दी लॉ ऑफ सर्स, ये बात बनता है, मतलब करनी का नियम। ये बात तो ध्यान रखिए, बारीकी ढंग से समझिएगा। पहले हम करनी का हम प्रूफ करेंगे अच्छी तरीके से। देखो बोस ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है, क्या कहता है, जो कि a के पावर मेरे दोस्त आपसे ये कह दे कि n है, n, ये बात बनता है। a के पावर n दिया हुआ रहे, या हम कोई संख्या मान लेते हैं ना, इसको मेरे दोस्त 3 मान लेते हैं, बराबर का दिया हुआ है बोस क्या b। आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि हमें a का मान बताइए, बात ये आता है। देखो a का मान निकालने के लिए ना हमको मेरे भाई पावर को हटाना पड़ेगा, तो हम ऐसा कर देना कि दोनों तरफ 1/3 से पावर से हम गुना कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। 1 के पावर 3 पहले से दिया हुआ था, दोनों तरफ मेरे दोस्त 1/3 से हम गुना कर दिए, यानी कि पावर लगा दिए हैं। तो यहाँ भी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो 1 बटे कितना बोस 3 हो जाएगा। बात यह आता है, आपको पता है कि यहाँ से मेरे दोस्त ये कट जाएंगे। आप लोग को हम पीछे हम बताए थे घातांक वाले नियम में कि a के पावर अगर n हो, इसका पावर अगर m हो बोस, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n गुने मेरे दोस्त क्या होता है, तो n होता है, m होता है। हम ऐसा किए थे। तो जब गुना करेंगे तो 3 गुने 1/3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे दोस्त a, ये आएगा मेरे दोस्त b के पावर कितना, तो 1/3। बात ये आता है। लेकिन जो बंदा घातांक हम करने का जो चैप्टर बनाया था ना, उसका एक सिंबल दे दिया है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसी को मेरे दोस्त हम इंडिकेट कर सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि 3 रूट मेरे दोस्त कितना b, बात ये आता है। मतलब यहां बात 100% फिक्स हो गया कि जो बटा में संख्या रहेगा, रूट के जो गोद होता है ना, गोद, उसी में मेरे भाई उसमें संख्या रहता है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसी को हम बोलेंगे क्या, करनी बोलते हैं, जो आता है जो जिसका पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बोस क्या, कि n रूट मेरे दोस्त अगर b कह दे तो इसको हम लिखेंगे बोस क्या, b के पावर 1/n। बात ये आता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप बारीकी ढंग से समझ गए होंगे कि 1/3 कब आता है, जब हम a का वैल्यू निकालते हैं तब पावर इस साइड में रहता है, उस साइड में लेकर के जाते हैं वो, तो 1/3 हो जाता है। ये बात को ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं अच्छी तरीका से बारीकी ढंग से।
अगर हम कहें मेरे दोस्त तो कह सकते हैं क्या, अगर हम नियम के अकॉर्डिंग देखें तो कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा कि एन रूट मेरे दोस्त आपको कह दे ए, बात ये आता है। देखिएगा ध्यान से, तो अभी ना हम जस्ट बताएं कि जो बंदा रूट में रहेगा, देखा जाए ध्यान से, हम कह सकते हैं कि एन रूट मेरे दोस्त ए लिखा हुआ रहे, तो जो बंदा जो रूट में रहेगा, रूट में उसका पावर लिखेंगे मेरे दोस्त, तो करनी के होता है एक बटे मेरे दोस्त क्या हो जाता है, एन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगर हम आगे जाएं इसके आगे तक, हम कह सकते हैं कि एन रूट मेरे दोस्त आपको ए वी कह दे, बात की आता है, ध्यान से देखिए ए वी। तो इसका लिखने का सलीका देखो कैसे कि क्वेश्चन को हम तोड़ भी सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एन रूट ए गुने मेरे दोस्त एन रूट मेरे दोस्त क्या बी, हम ऐसा कर सकते हैं, बात को ध्यान रखिए। हम ये भी कर सकते हैं बोस, ध्यान से देखो कि ए के पावर एक बटे एन गुने मेरे दोस्त बी के पावर एक बटे एन, हम ऐसा भी कर सकते हैं। या इसका फाइनल प्रोडक्ट देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि ए गुने बी होगा जनाब, और इसका पावर मेरे दोस्त कितना, तो एक बटे एन होगा, एक बटे एन होगा, बात बनता होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग को अगर शायद नहीं दिखे तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी टोटल के पावर मेरे दोस्त कितना, तो एक बटे एन होगा। ये बात को ध्यान रखिए, ये वाले चीज पे इसके साथ कनेक्ट करता है, ये बात को ध्यान रखिए। अब इसी को मेरे दोस्त हम बटा में लेते हैं, बात ये आता है, देखिएगा ध्यान से अच्छी तरीके से। बटा में क्या आता है, जो अगर कोई आपसे ये कह दे, क्या कह दे, जो आपसे ये कह सकता है बोस क्या कि ए अपॉन में बी, यहाँ पे रूट लगा दे बोस क्या, एन, बात ये आता है। इसको हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं बोस, एन रूट ए बटे एन रूट मेरे दोस्त क्या बी। हम ये सब क्वेश्चन को, ये सब कॉन्सेप्ट को हम इसलिए बता रहे हैं ना कि क्वेश्चन को डील करने में हमको आसान होगा, ये बात को ध्यान रखें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए को हम लिख सकते हैं ए के पावर एक बटे एन, जबकि मेरे दोस्त यहाँ लिख सकते हैं बी के पावर एक बटे एन होगा, बात ये आता है, बात समझे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो मेरे दोस्त क्या कि ए बटे बी और टोटल के पावर मेरे दोस्त एक बटा एन, बात ये आता है। इसका यहां से अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो आपका ए आएगा, मतलब ये बात बना कि ए बटे बी के पावर मेरे दोस्त कितना, तो एक बटे एन होगा, बात समझते होंगे जी। इसमें एक पैसा कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अगर हम देखें करने में तो ज्यादा कुछ नियम नहीं भी, लेकिन इसी से आगे और बनेगा। देखो बहुत ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है, क्या कहता है, जो ध्यान से देखिएगा, आप लोग रियल लाइफ में अगर देखते होंगे तो कोई आपसे ये पूछता होगा कि रूट 25 का मान बताइए, ये रूट 25 का मतलब क्या होता है। देखो बोस, हम क्या जानते हैं ना, सिंपल सी फंडा में, कि यदि किसी संख्या का रूट में रहे और मेरे भाई वो बंदा स्क्वायर में रहता है तो उसका आसानी से बाहर निकल जाता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना, 5। लेकिन ये आपका संकीर्ण तरीका से बात हुआ कि हम छोटा सा नॉलेज ले, ये आपको आगे होगा ना, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर क्यूब भी हो सकता है, 5 के पावर 7 भी हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिए। ये 5 बाहर से कब निकला मालूम है, अगर रूट के गोद में कुछ ना होता है मेरे दोस्त, ये मेरे भाई 2 छिपा हुआ रहता है, बात बनता है। अगर रूट के गोद में कुछ भी ना रहे तो वहां पे 2 छिपा हुआ रहता है। आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर तो होगा, ये ऑलरेडी 25 का हुआ, और आपको यह भी पता है कि रूट में जो रहता है मेरे दोस्त उसको हम बटा में लिखते हैं, तो इसका मतलब 1/2, मतलब ये बात बना कि 5 के पावर 2 गुने लिख सकते हैं 1/2, ये बात सही है, देखो तो लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये मेरे दोस्त कट जाएंगे, कितना आएगा बोस, तो हम कह सकते हैं कितना बोस, 5 आएगा, बात ये बनता है। तो हम सिंपल सी फंडा ये समझते हैं कि यदि किसी संख्या का अगर वर्गमूल का किसी अंदर में कोई संख्या का स्क्वायर फॉर्मेट में रहे तो उसको हम आसानी से निकाल देते हैं। ये बात 7% गलत है। आपको ये लिख देगा कि 3 रूट मेरे दोस्त 8। आप जानते हैं कि 8 जो होता है ना 2 के पावर क्यूब होता है, मतलब 2 के पावर क्यूब होता है। इसका आपको जानते हैं कि किसी भी रूट का मेरे दोस्त अगर हम यहाँ लिखे तो 1/3 हो जाएगा, ये बंदा कट जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। आज से आपका ये मानसिकता अलग हो जाना चाहिए कि किसी भी संख्या के स्क्वायर फॉर्मेट में रहे तो बाहर निकलता है। उसका मेन फंडा ये होता है कि वो बाहर तभी निकलता है जब स्क्वायर 1/2 से मेरे भाई कट जाता है। अगर उसके अंदर में पावर क्यू रहे तो मेरे भाई रूट में क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, बात को ध्यान रखो। ये आपकी मानसिकता से दूर हो जाना चाहिए 100%। अब आगे देखा जाए बोस,
तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जानते हैं सर जी, एन रूट ए रहे और इसका पावर हम एन दे दे। अरे ऐसा आएगा जब पावर सेम हो, पावर और रूट वाला भी सेम रहे, तो मेरे भाई अंदर वाला प्रोडक्ट आसानी से निकल जाता है। मतलब रूट का पर्दा मेरे दोस्त बाहर आसानी से निकल जाता है। बात ये आता है जो ऑलरेडी हम काट रहे थे। लेकिन बात ये आता है कि सर जी जानते हैं, अगर रूट भी ना मिले मेरे भाई, पावर भी ना मिले, यानी कि आपसे ये कह दे कि एन रूट ए इसका पावर दे दे मेरे दोस्त एम, ऐसा भी हो सकता है जनाब। ये बात ध्यान रखो। इससे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कि आप इससे जाकर के आरपीएफ 2025 का क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन यहां से आया हुआ है 100%। इसमें एक पैसा इग्नोर नहीं करने का, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हम इसको लिखे, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, उसकी बात तो ध्यान रखो। हम ऐसा कर सकते हैं कि एन रूट दिया हुआ है तो ए के पावर लिखाएगा मेरे दोस्त 1/n। और अभी ना हम जस्ट बताए हैं कि जो रूट में रहेगा वो बंदा को हम बटा में लेकर के जाते हैं। पावर देखना है बोस, पावर कितना है बोस, तो एम है। अरे है कि ना। अब थोड़ा सोचिए कि 1/n गुने मेरे दोस्त एम के साथ गुना कर दे, तो इसको हम ना लिख सकते हैं कि सर जी m/n होगा। और होगा कि ना। अगर नहीं विश्वास है तो कुछ संख्या ले लो, जैसे 2 हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या, 1/3 और गुना में कर दे मेरे भाई 2 से, तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात। वही चीज यहाँ आपको पता है कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ये हम शुरू से बता रहे हैं बोस, बात को ध्यान रखो, पहले वीडियो से ही बता रहे हैं। इसका मतलब एक के पावर जो होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि एम बटे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर तुमको कहीं भी प्रॉब्लम होता है कि पावर को काहे गुना करते हैं, तो इसका जो पार्ट 1 वीडियो जो है ना, यानी कि घातांक का, उसको आप बारीकी ढंग से पूरा देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा बोस, ताकि 100% सटीकता से पता चले। ये बात आता है ये इस तरीका से। अब हम ऐसा करेंगे ना कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो बहुत बड़ा दिखेगा। ये बात को ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह दे, क्या कह दे, जो ध्यान से आपको ये कह सकता है मेरे दोस्त, क्या क्या कह सकता है, जो आपको ये कह दे कि एम रूट मेरे दोस्त एन रूट मेरे दोस्त आपको कह दे एम एन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पी, और रूट मेरे दोस्त आपको कहता है ए। बात ये बनता है, ध्यान से देखो, बहुत मस्त चीज है, बहुत जकास। ये बात इतना ही का नहीं, ढेर सारे रह सकते हैं, बात को ध्यान रखिए। आपको पता है कि अंदर वाले को हम पहले हल करते हैं, बात बनता है। तो जब हम अंदर वाले को हल करेंगे मेरे दोस्त, तो ये आएगा क्या, एम रूट। हालांकि आप हम अभी जो अगर इसको हम देखें तो केवल ये दिमाग लगाइए कि ए दिया हुआ है ए, और जो बंदा रूट में रहे, जैसे यहाँ देखो ध्यान से, ये मेरे भाई एम है, एन है और पी है, बात समझते हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं कि सर जी जानते 1/m गुने एन गुने पी, काम खत्म हो गया बोस। आप ऐसा याद रखें। हम इसलिए पहले बता दें कि इसको हम प्रूफ करेंगे तो आप भूल जाइएगा, भूल भुलैया की तरह आप इधर से उधर, गजब है यार कहां से आ गया ये। लेकिन आप इसको पहले समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। जो बटा में रहेगा, मतलब हाथी की सूंड की जैसा, उसको मेरे दोस्त हमेशा बटा में डालेंगे, सिंपल सी बात आता है। ये बात तो ध्यान रखिए, इसको हमेशा बटा में डालेंगे। आने वाले समय में आपसे ये हो सकता है कि 5 रूट मेरे दोस्त 4 रूट मेरे दोस्त 3 रूट मेरे दोस्त आपसे ये कह सकता है 7। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि सर जी जानते हैं 7 के पावर जो होगा वो होगा 1/5 गुने 4 गुने 3 होगा बोस। बात ये बनता है, आपको पता है कि इसको गुना करेंगे तो 5 गुने 4 करेंगे तो 20 आएगा, 20 गुने 3 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता रहेगा तब ना, बात ये आता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम देखेंगे आगे, इसी से रिलेटेड एक और बनाते हैं आपको, बहुत मस्त, बहुत मस्त। देखो बोस ध्यान से, बहुत झकास। ये आपका हम VVI लगा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये बात तो ध्यान रखिए, क्या हो सकता है, जो ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि x रूट मेरे दोस्त आपसे ये कह दे, क्या कह दे, जो आपसे ये कह सकता है मेरे दोस्त p दिया हुआ है, बात समझते हैं, और इसका पावर दे दे मेरे दोस्त क्या, x, इसको हम दे देते मेरे दोस्त क्या, पावर a दे दे। बात ये आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने जा रहा है। अब इसका रूट में डाल दे मेरे दोस्त, ये कह दे 22,
इसका पावर दे दे मेरे दोस्त, जानते हैं क्या, आपका बी दे दे, बात ये बनता है। फिर इसका अगर हम देखें तो यहाँ एक रूट और लगा हुआ है बोस, जो आपको कहता है कि एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं, ये जेड है। अब इसका पावर टोटल का दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं, ये आपका सी दिया हुआ है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान। आप इतना आसान है ना कि आप इसे सो करके भी बना सकते हो, क्वेश्चन बनेगा, डरने की बात नहीं है। देखो बहुत ध्यान से, आपको केवल मानसिकता में ये रखना है कि जो व्यक्ति पावर में होता है उसी का रूल चलता है, और जिसका सरकार होता है उसका कानून चेंज होता है, बात आता है कि ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पावर में रहेगा उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, जो व्यक्ति नीचे की तरफ रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे, लेकिन किसके साथ, मल्टीपल के साथ रखेंगे, बात को ध्यान रखो। वही बात यहां भी आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आसानी से बेवकूफ की तरह हम मेरे दोस्त पी लिख देंगे, पी लिख देंगे, बात आया। आपको मेरे दोस्त बटा बनाना है, बात को ध्यान रखो, ये बटा पावर में कौन कौन है, तो मेरे दोस्त ए है पावर में, बी है पावर में, पावर में सी है। इसका मतलब मेरे दोस्त तीनों मल्टीपल के साथ जाएगा पावर में, मतलब हम ऊपर जाएगा ए गुने बी गुने सी। ये बात बुझाया, बात बुझाया होगा जी, बात समझ में आता होगा। जबकि जो व्यक्ति मेरे भाई रूट पर रहता है, हाथी की सूंड के जैसा नीचे रहेगा, उसको हमेशा मेरे दोस्त नीचे रखेंगे। मतलब ये बात बना कि एक्स वाई जेड, ये मेरे दोस्त नीचे रहेगा, एक्स गुने वाई गुने मेरे दोस्त कितना जेड। देखो ध्यान से, बात ये आता है, हम थोड़ा सा पेशेंस लेकर के इस पे हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, ये बात को ध्यान रखें, पहले समझो, पहले ढंग से अच्छे तरीका से समझिए। जो P दिया हुआ है, x है, y है, z है, ये रूट में कौन कौन, तो x है सर जी, y है सर जी, z है सर जी। पावर में कौन कौन, तो a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, ये बात को ध्यान रखो। तो जो व्यक्ति पावर में रहेगा उसको हमेशा अंश पर लिखेंगे, जो व्यक्ति रूट में रहेगा उसको हमेशा मेरे दोस्त कहां पे लिखेंगे, हर पे लिखेंगे। इसी से हम एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या, ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है कि x के पावर 2 और रूट करके दिया हुआ है मेरे दोस्त आपका 3, अब पूरा के पावर दिया हुआ है मेरे दोस्त 6, बात ये आता है। फिर यहां रूट दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं, आपको 2 दिया हुआ है, फिर पूरा के पावर दिया हुआ है मेरे दोस्त, अगर हम देखें तो कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या, 4 दिया हुआ है, बात ही आता है। ध्यान से समझिएगा, मन से। और आपको बराबर में कह रहा है मेरे दोस्त, जानते हैं क्या, जो आपको बराबर में ये कह रहा है मेरे दोस्त, क्या कह सकता है, जो बहुत कुछ कह सकता है। आपसे बराबर में दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 32 दिया हुआ है, बात ही आता है 32, ये बात तो ध्यान, 32 दिया हुआ है, बात आता है। हालांकि हम 32 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें एक पैसा कोई डाउट नहीं। हम इसको हल करते हैं, तो आपको पता है कि x को हम हल करेंगे बोस, और बात आता है कि ना, पावर में कौन कौन है, 2 है सर जी, 6 है सर जी, 4 है सर जी, तो 2 गुने 6 गुने 4 होगा, और होगा कि ना, बटा में ऊपर में रहेगा, जबकि बटा में कौन कौन जाएगा बोस, तो हम कह सकते हैं कि 3 जाएगा सर जनाब, जबकि 2 जाएगा, तो 2 गुने मेरे दोस्त कितना, 3, 3 दूना 6, 6 से 6 कट जाएगा। इधर आया मेरे दोस्त 32, 32 का मतलब समझते हैं 2 के पावर कितना होता है, 5 होता है, बात ये आता है। और बात समझे ना, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, ये बात को ध्यान रखो, फाइंड द वैल्यू मेरे दोस्त क्या, x, ये बात को ध्यान रखो, x का मान निकालना है, ये बात बनता है। आपको पता है कि यहां बचा कितना, तो हम कह सकते हैं कि जानते हैं जनाब, 4 दूना 8 बचा, x के पावर 8 बराबर 2 के पावर मेरे दोस्त कितना, तो 5। हमें x का मान निकालना, अभी ना बताएं कि जो पावर में रहेगा उसको उस साइड में लेके जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, मतलब हम x बराबर निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आएगा 2 के पावर 5, इसका पूरा के पावर आएगा मेरे दोस्त 1/8, बात ये आता है। इसको हम आगे हल करेंगे मेरे दोस्त, तो आएगा x बराबर, आपको पता है कि 2 के पावर आएगा मेरे दोस्त, ये 5 गुने 1/8 गुना होगा, तो 5 बटे मेरे दोस्त कितना हो जाएंगे, 8, ये आपका उत्तर हो गया जनाब। तो थोड़ा सोचो, वो बंदा वही x का मान निकाल सकता है जो इसका पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, अन्यथा नहीं निकाल सकता, ये बात को ध्यान रखिए। तो आप, यानी कि हम कह सकते हैं कि करनी का पूरा कॉन्सेप्ट हम बारीकी ढंग से डील किए हैं। आप लोग को वीडियो 100% अच्छा लगा होगा मेरा एफर्ट के अनुसार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, दैट्स ऑल।